नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईर्ष्या और सफलता। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत तेजस्वी साधु आकर ठहरे। वे गांव वालों की सभी समस्याओं का हल चुटकी बजाते ही कर देते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, जिस कारण उनके बहुत से लोग शिष्य भी बन गए। प्रतिदिन यही नियम चलता रहता था। सभी शिष्य लोग साधु महाराज के प्रवचन के ख़त्म होने के बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ बातें करते, परंतु कुछ समय बाद कुछ शिष्य एक दूसरे से कम बात करने लग गए। साधु महाराज की तेजस्वी आंखों से यह छुप नहीं सका। वे ये भी देख रहे थे कि कुछ शिष्य आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक दिन प्रवचन खत्म होने के बाद सभी शिष्यों को कहा, कल सुबह जब तुम प्रवचन सुनने के लिए आओगे तब एक थैली में बड़े आलू लेकर आना, और इस बात को याद रखना कि उन आलूओं पर उन व्यक्तियों का नाम जरूर लिखा होना चाहिए जिससे वे लोग ईर्ष्या और घृणा करते हो। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतने आलू अपने साथ थैले में रखकर लाए। अगले दिन सभी शिष्य लोग अपने साथ आलू लेकर आए। किसी के थैले में 4 आलू थे, किसी के थैले में 6, किसी के थैले में 8 आलू थे। और साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार हर एक आलू पर उन व्यक्तियों का नाम लिखा था जिससे वे नफरत करते थे। अब साधु महाराज जी ने कहा कि अब अगले 1 सप्ताह तक इन आलूओं को सदैव अपने साथ रखना है। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, याद रखना इन आलूओं को सदा अपने पास रखना है। सभी शिष्य लोग आश्चर्यचकित रह गए कि साधु बाबा ने ये क्या कर दिया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परंतु उन्होंने साधु महाराज की बातों का बिल्कुल दृढ़ता के साथ पालन किया। 2-3 दिन बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू कर दिया कि जिनके आलू ज़्यादा थे उन्हें ज़्यादा कष्ट हो रहा था। मरता क्या ना करता गुरुजी का आदेश था। इसीलिए जैसे तैसे करके 7 दिन बिताए और इसके बाद गुरुजी की शरण में आ गए। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्य लोगों से कहा कि अपने अपने थैले में से आलूओं को बाहर निकाल के रख दो। अब गुरुजी ने पूछा कि बताओ, तुम सबका 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा। सभी शिष्य रुआंसे से हो गए और कहने लगे, गुरुजी आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने एक एक करके अपनी समस्या गुरुजी को बतानी शुरू कर दी। किस प्रकार आलूओं की बदबू के कारण उनका सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था। खाना खाते समय खाने की खुशबू की जगह आलूओं की बदबू आ रही थी। सोते समय आलूओं की बदबू के कारण नींद भी ठीक से नहीं आ पा रही थी। कहीं आने जाने पर भी आसपास वाले लोग उनकी तरफ देखकर काफ़ी बुरी प्रतिक्रिया कर रहे थे, क्योंकि आलूओं की बदबू उन तक भी पहुंच रही थी। पर अब बड़ा हल्का महसूस हो रहा है गुरुजी। इस बात पर गुरुजी ने कहा, मैं ये प्रयोग करके तुम्हें एक बात सिद्ध करना चाह रहा था, और अगर मैं ये प्रयोग नहीं कर पाता तो तुम इस बात पर अमल नहीं करते। देखो, जब 7 दिन तक इन आलूओं को अपने साथ रखने पर तुम्हें बोझ लगने लगा, तब सोचिए जिन लोगों से आप नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो, जलन रखते हो, हर समय उनके बारे में सोचते रहते हो, तो उन सभी का तुम्हारे मन पर कितना बोझ रहता होगा, और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हो। यह सुनकर सभी शिष्यों ने अपने गुरुजी को आलू वाले प्रयोग के लिए धन्यवाद किया और नतमस्तक होकर गुरुजी को प्रणाम किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है।
आइए अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है सबसे बड़ा धन। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लग गई। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहाँ पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुम सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दोगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गाड़ी। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कर दिया। वह परिश्रमी बालक था, इसीलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। नियुक्त किए मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ एक वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें से आपने मुझे निकाला था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक ने भी अपना रोना रोया। महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं अपने पहले वाली स्थिति में ही पहुंच गया। उनकी बात सुनने के बाद राजा बोले, एक बात तुम अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या को ही कहा गया है। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ यहीं पूरी होती हैं।
आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई नई कहानियों का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।